है, चार्ट पे एनालिसिस अलग होता है। दिस इज ए फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये मेरा सबसे अच्छा टॉपिक है, क्योंकि अगर आपका कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, मान लो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा नहीं है, तो यू कैन नॉट गो फर्दर। आप कुछ टाइम तक कंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन हमेशा कंटिन्यू नहीं कर पाओगे, मतलब एक कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हो पाएगी। ठीक है, तो उसके लिए वी नीड दिस। इसके अंदर कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे आपका आता है कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, मैंने जितने भी अपने करियर में जितने बहुत सारे लोगों को देखा है ना, तो वो ज़्यादातर इसी की वजह से फेल होते हैं। RMS, रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम, और बिजनेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिनके मिलके हम लोग कंट्रोल्ड रहते हैं, वरना फिर लॉसेस पे लॉसेस होते रहेंगे, फिर ट्रेड सही नहीं चलती है, मतलब P&L अच्छा नहीं दिखता। मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अपने 100% उससे बताऊं कि भाई मैं तो ट्रेड करता ही नहीं हूँ, तो फिर कैसे बता रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में, कभी P&L नहीं दिखाया है, कभी कुछ नहीं, तो जस्ट वेट एंड वॉच। खुद का आपका ग्रीन नहीं हो गया ना, तो इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा। नहीं मतलब, अगर ये ग्रीन नहीं हुआ ना तो रिपीट करूँगा, फिर 100 डेज फिर से रिपीट कर दूंगा। अगर 100 डेज में रिजल्ट नहीं मिला ना, तो इसे फिर से रिपीट करूँगा उस जगह से जहाँ से प्रॉब्लम मुझे लगता है मेनली आई होगी। बट मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो मुझे फिर दोबारा से रिपीट नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोशिश करना कि आप रिपीट ना देख के लाइव में देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन पुट अप कर सकता हूँ और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझ में आ जाएगी। सो दिस इज ट्रेडिंग रिलेटेड, मतलब यहाँ पर आप क्या चीज़ देखोगे जो नॉर्मली आपको पता है, किस तरीके से हम लोग बाय करते हैं और फिर किस तरीके से हम लोग किसी भी चीज़ को सेल करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर करते हैं जिसका प्राइस बढ़ता घटता है, जैसे एसेट्स होते हैं। ठीक है, जैसे तो मैं आज आपको बस एक सिंपल सा लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट मैं ऑलरेडी बताऊँ कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा उसको। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज आती है आपकी एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस एक बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, एनालिसिस के लिए हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, एनालिसिस के हम लोग पढ़ेंगे MMC। MMC मतलब मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये बहुत अलग है, इसको मैंने थोड़ा सा अपग्रेड किया है इस जो साल है। ठीक है, तो जो पुरानी चीज़ें हैं वो भी आपको आ जाएगी, इसके अंदर लिक्विडिटी स्वीप कैसे ऐड करनी है और भी कई सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वो भी इसके अंदर आपको समझ में आ जाएगी। तो वो एनालिसिस यानी कि किसी भी चीज़ का एनालिसिस कैसे करते हैं। मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला। मैंने ये नहीं बोला, ठीक है, कि आपके एक बिटकॉइन का एनालिसिस कैसे करते हैं, गोल्ड के सीक्रेट क्या है, ये नहीं बोल रहा मैं। ध्यान से सुनना मेरी एक बात, क्योंकि बाद में कनेक्ट होगी। दुनिया की में किसी भी चीज का एनालिसिस इससे कर सकते हो, इवन किसी की हार्ट बीट का भी, क्योंकि उसमें भी चार्ट बनता है। ठीक है, वेदर का भी, वेदर फोरकास्टिंग का भी, किसी भी चीज का। इफ यू हैव ए डेटा, इफ यू हैव ए चार्ट, देन यू कैन यूज दिस एंड आप वहां से सॉल्व कर सकते हो। आप अपने खुद के P&L का चार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि आने वाले टाइम में आप कैसे उसको यूज कर पाओगे। ठीक है, समझ आया। तो दिस इज अ नेक्स्ट थिंग जो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद आता है कि जब ये सब चीजें होंगी तो हाउ वी गेट ऑन द कैपिटल प्रॉब्लम, क्योंकि कैपिटल नहीं होती हर किसी के पास। ठीक है, तो कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करोगे। ठीक है, तो मैं इसमें बस एक बोनस आपको चीज बता दूं, को इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम से मिनिमम, अगर मैं बात करूं डॉलर्स में, तो आपको सिर्फ $20 की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ ओनली $20, काफी होते हैं इतने से ही $20,000 बना दो, सिर्फ इतने काफी हैं। मैंने $10 से 100 बनाए हैं, 100 से 1000 बनाए, फंडेड अकाउंट खरीदा, 10,000 बनाए, फिर निकाल दी। दैट्स इट, एक महीने के अंदर।
ठीक है, ऑलरेडी मैं वीडियोस में कई बार बना चुका हूँ। तो इट ओनली नोज कैपिटल मैनेजमेंट, एनालिसिस एंड स्किल्स, दैट्स इट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे कई सारी चीजें, जैसे किस तरीके से हम लोग फंडेड फर्म्स यानी कि प्रॉप फर्म्स का इस्तेमाल करते हैं, प्रॉपर्टी फर्म्स का कैसे यूज करते हैं, इसमें मैं आपको हेल्प करूँगा, कैसे आप ग्रो कर सकते हो उससे। और फिर हम लोग जो ब्रोकर्स होते हैं, ट्रेडिंग ब्रोकर्स होते हैं, लेजिट, वेरीफाइड, उनके साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं। इन दोनों का मेल ही आगे कंटिन्यू करता है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये ही यूज करोगे, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये ही यूज करोगे, दोनों को यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आप ऐसे कर। नेक्स्ट चीज आती है हमारे सामने जब कैपिटल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, दैट इज वी नीड कंपाउंड्स, यानी कि री इन्वेस्टिंग जिसे हम लोग बोलते हैं, कि री इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, आई विल नॉट टेल किस में करते हैं, मैं बस आपको ये बता सकता हूँ कि कैसे करते हैं। तो री इन्वेस्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं कंपाउंडिंग्स का। ठीक है, दो तरीके की कंपाउंडिंग होती है, एक आपकी होती है नॉर्मली पॉजिटिव कंपाउंडिंग, ठीक है, और नेगेटिव कंपाउंडिंग। ठीक है, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से ही आप उस चीज़ को ग्रो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया किस तरीके से इन्वेस्ट होता है। उसके बाद जो मेन थिंग आती है वो होता है एक ट्रैक रिकॉर्ड क्रिएट करना, यानी कि ट्रैकिंग। ठीक है, उस ट्रैक के लिए आपको एक जर्नलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, मैंने क्या बोला, मैं अभी बोल रहा हूँ, ये चीज़ें सिर्फ ट्रेडिंग से रिलेटेड नहीं है, इट इंक्लूड्स लाइफस्टाइल, हेल्थ, एवरीथिंग। तो ट्रैकिंग आप किसी भी चीज की कर सकते हो, एनालिसिस आप किसी भी चीज का कर सकते हो। आपने पूरे महीने सुबह 8 बजे एक एप्पल खाया है मान लो, और आपने पूरे महीने मान लीजिए, अब आपने पूरे 30 दिन नहीं खाया, आपने हर दूसरे दिन एप्पल नहीं खाया क्योंकि आपको मन नहीं करा, तो आपका डेटा आपके पास है, आपने देखा यार मैंने हर दूसरे दिन एप्पल नहीं खाया, इसका क्या रीजन हो सकता है। आप उस पर सॉल्व करोगे तो उसे आप फिक्स करोगे, देन यू विल ईट ऑल द 30 days द सेम फ्रूट। वो कैसे, जब आपके पास में डेटा रहेगा। और आप डेटा कैसे कर पाओगे, उसे ट्रैक करके। जैसे आप ट्रैक कर सकते हो उसे आप मैनेज कर सकते हो, जैसे आप मैनेज कर सकते हो उसे आप ग्रो कर सकते हो, और जैसे आप ग्रो कर सकते हो उसे आप डेवलप कर सकते हो और भी अच्छा। मेन थिंग इज ट्रैक करना। और ट्रैकिंग कैसे की जाती है, जर्नलिंग से, ये लाइक जर्नलिंग सॉफ्टवेयर से, जर्नलिंग वेबसाइट से। वो मैं आपको बेस्ट बता सकता हूँ कौन सी आप यूज कर सकते हो। तो जर्नलिंग विद जर्नलिंग साइट्स, ये सबसे बेस्ट मेथड है हर चीज़ के लिए। जैसे कि ट्रेड्स आप कैसे चल रहे हो, वो ट्रेड्स, उनमें मेरी क्या प्रॉब्लम थी कि मैंने जब ट्रेड ली तो उसके अंदर मैंने कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट करा है, मैंने एनालिसिस किया है, फिर मैंने उसे कितने टाइम बाद एग्जीक्यूट करा है, तो उसके बीच में जो ड्यूरेशन होता है वो थिंकिंग पार्ट होता है। तो जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा ट्रेड लगाने में आसान होता है। ठीक है, जितना ज़्यादा कम होगा उसको उतना ज़्यादा ट्रेड लगाने में आसान होता है। आपने अगर एनालिसिस में कंफर्मेशन आया, बुलिश एनगल्फिंग आ गई आपके जोन पे, और फिर आप जाते हो किसी ब्रोकर में ट्रेड लगाने के लिए, अब उसके बीच का जो समय है उसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। ठीक है, उसको बोलते हैं थिंकिंग टाइम। समझ आया। सो द मेन थिंग इज, 1 मिनट रुको। देखो जो मैं आपको बताऊंगा ना, ये मेरी अपनी रिसर्च है, तो कहीं मिलने वाली है नहीं। अब आप सोचोगे अपनी रिसर्च है तो आप पेड क्यों नहीं कर रहे हो, मुझे जरूरत नहीं है, मेरा फिर भी बनेगा भाई, बिकॉज आई नो दीज थिंग्स। ठीक है, मैं दूसरों के लिए गाड़ी नहीं लेता, सीधे घर लेता हूँ। चलो छोड़ो यार। जर्नलिंग वेबसाइट्स हैं, तो यू विल नी, अब हमारे पास में जब ट्रैक हो जाता है, नाउ वी कैन नो कि इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड देन जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे वी हैव ए रिजल्ट। ठीक है, तब यहाँ पर आपका आता है
टाइम फ्रेम्स का टाइम फ्रेम्स। अब आप सोचोगे ये अलग क्यों है, बिकॉज दिस इज एवरीथिंग। ठीक है, टाइम फ्रेम्स, क्योंकि टाइम के साथ जब ग्रोथ होती है तो टाइम फ्रेम्स भी बढ़ते हैं। जरूरी नहीं है आप जो आज ट्रेड कर रहे हो वो डेली करोगे, कुछ टाइम बाद जब आप प्रॉफिट में बनाओ तो डेली करने की जरूरत नहीं होती। यू नीड ओनली वन वीक, वन ट्रेड इन अ वीक, फिर बहुत टाइम बाद आप वन ट्रेड इन अ मंथ, वन ट्रेड इन अ 3 मंथ, वन ट्रेड इन अ हाफ ईयर, वन ट्रेड इन अ ईयर। और जब जैसे ही आप एक ईयर से बाद 2 ईयर में एक ट्रेड लेते हो, दैट इज अ पार्ट वी कॉल, इज ए ब्यूटीफुल वर्ड, इन्वेस्टिंग। क्योंकि फिर आप उसे होल्ड करते हो। एवरीथिंग इज जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, एवरीथिंग इज जस्ट रिस्क रिवॉर्ड। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करोगे, वो हर चीज में होता है, और वो ऑलरेडी हमारे पास में है यहाँ पर, जो मैं आपको एफटीसी के अंदर आरएमएस टीएमएस के अंदर समझा दूँ। ठीक है, दीज आर द मेन थिंग्स। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। सिंपल है, इस बार मैं ज़्यादा इसके अंदर जो है डीप में नहीं जाऊंगा, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो सबसे रियल है। ठीक है, एंड द लास्ट थिंग जो मैं बताना नहीं चाहता हूँ बट मजबूर हूँ, ठीक है, क्योंकि बस बताना पड़ेगा। फ्रॉडफ्लुएंसर्स, चलो यार इसको वर्ड को अच्छा नहीं लगता है, मतलब फ्रॉड एरियाज कौन से हो सकते हैं, वो मैं इसके अंदर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इनसे कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत क्रिटिकल टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे आगे।